एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां पे हम आपको बताने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल इस वीडियो में सारे एग्जाम्पल समझाएंगे कि कौन से एक्सपेंडिचर रेवेन्यू कहलाएंगे, कौन से कैपिटल कहलाएंगे। तो चलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं उसको समझाने के पहले हम आपको एक रिकैप दे देते हैं छोटा सा। जितने भी एक्सपेंडिचर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं वो सारे एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएंगे। जो बार बार होते हैं, जिसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर ले लिया जाएगा, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए यहां दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरी बार बार दी जाएगी। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन, इंश्योरेंस प्रीमियम, पोस्टेज एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस जो है बार बार होंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शन है जो मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाए थे, जैसे वेजेस एंड सैलरी अगर फिक्स्ड एसेट खरीदते समय वेजेस दिए गए हैं तो वो कैपिटल बन जाते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन जो है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर के कॉन्सेप्ट में समझाए थे, तभी आपको समझ में आएगा। वैसे जो जनरली जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो ये सारे हैं। और एग्जांपल देखते हैं, परचेज ऑफ मटेरियल फॉर बिजनेस, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, बार बार खरीदेंगे, उसी से बिजनेस कैरी आउट होगा, ऑपरेशंस होंगे बिजनेस के, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिपेयर ऑफ फिक्स्ड एसेट का रिपेयर कराना है, छोटा मोटा रिपेयर चलता ही रहता है, बैक टू बैक चलेगा। अगर मैंने ऐसा रिपेयर कराया जिससे मशीन की लाइफ बढ़ गई तो वो रिपेयर कैपिटल में बन जाएगा, नहीं तो जो नॉर्मल रिपेयर होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और अदर रीजन, ये होता ही रहता है क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेल्स एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ स्टोर्स, कॉस्ट ऑफ स्टोर्स मतलब जो आपके स्टोर्स कंज्यूमेबल होते हैं, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं। रेट्स एंड टैक्सेस, पावर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, अलाउंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस मेरे एग्जांपल हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। देखिए जितने भी एक्सपेंसेस हैं सब बैक टू बैक होते ही रहते हैं। मंथली बेसिस पे रेंट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जाता है, तो ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो डे टू डे एक्टिविटी मेंटेन रखने के लिए किए जा रहे हैं। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको समझाने के पहले हम आपको रूल रिकैप करा दे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये 5 कैटेगरी हमने बना रखी है। जो एक्सपेंडिचर मेरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा दे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। एफिशिएंसी बढ़ा दे मेरी मशीन की, एफिशिएंसी मतलब 40 से 50 का एवरेज मिलने लगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाए मेरी मशीन की, ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे एसेट जनरेट हो जाए, मेरे पास कोई एसेट आ जाए, रीसेल के लिए नहीं है वो एसेट, मेरे यूज के लिए है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे एसेट जनरेट हो जाए वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे लाइफ ऑफ एसेट बढ़ जाए, मैंने मशीन खरीदी 5 साल की लाइफ है उसकी, उसके ऊपर मैंने ऐसे मॉडिफिकेशन कराए कि उसकी लाइफ जो है 8 इयर्स हो गई, ऐसे एक्सपेंडिचर जो किए मॉडिफिकेशन के ऊपर वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एसेट जनरेट करने के लिए किए जा रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर जैसे कंपनी होती है या मेडिसिन कंपनी में फॉर्मूला बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता रहता है, तो इस पे जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये कैटेगरी याद रखिएगा। अब हम आते हैं एग्जांपल पे। तो देखिए दिया ऑन परचेज ऑफ और मैन्युफैक्चर ऑफ मशीन एंड प्लांट, मशीन या प्लांट मैंने खरीदा है या बना रहे हैं, उस पे सारे एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएंगे। देखिए ये 3rd कैटेगरी में आ रहा है, एसेट जनरेट हो रही है। नेक्स्ट है ऑन एक्विजिशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ मशीन, ये भी वही है। एक्विजिशन ऑफ और परचेज ऑफ बिल्डिंग वो भी है। परचेज ऑफ व्हीकल्स, ये सब एसेट जनरेट हो रही है। एक्विजिशन ऑफ ट्रेडमार्क्स मैंने खरीदा, इंटेंजिबल एसेट खरीदी, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट को इंप्रूव किया, एफिशिएंसी अच्छी की उसकी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑन इंक्रीज एंड एक्सटेंशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट को बढ़ा दिया मैंने, ऐसा एक्सपेंडिचर किया या एक्सटेंशन किया, बिल्डिंग बनी हुई थी साइड में और चीजें बनाई मैंने बिल्डिंग के, एक्सटेंशन हुआ बिल्डिंग का, दीवार को और बढ़वा दिया, ये सारे एक्सपेंडिचर मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। एक्सटेंशन वर्ड याद रखिएगा। एक्वायरिंग ऑफ गुडविल, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, मेकिंग द एसेट सर्विसेबल, मेरे पास सेकंड हैंड मशीन है, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए मैंने कुछ खर्चे किए, सर्विसेबल सर्विस करवाया, वो सारे एक्सपेंडिचर कैपिटल में कन्वर्ट हो काउंट करेंगे। ऑन एक्विजिशन ऑफ कॉपीराइट, डेवलपमेंट ऑफ माइंस, कोल माइंस हैं उसको डेवलप करवाना है, फिर जाके उस पर वर्क होगा, तो डेवलपमेंट ऑफ माइंस भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट्स, एक्विजिशन ऑफ लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ऑन एन इन्वेंशन, कुछ मैंने इन्वेंशन किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंसेस हो रहे थे, फिर इन्वेंशन हो गया कुछ, तो जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वर्क हुआ, एक्सपेंसेस हुए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे इन्वेंशन के बाद। इन्वेंशन जब तक नहीं होगा तब तक वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होंगे।
सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं। 30 एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको ओवरऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल मिला के। अब कुछ और एग्जाम्पल देते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। तो चलिए देखिए, सपोज यहां पे एक बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्डिंग नहीं बनी नहीं है, बनानी है हमें। यहां प्लॉट एरिया है पूरा, बिल्डिंग बनानी है। बिल्डिंग बनाने के लिए पहले से यहां पे छोटी मोटी झोपड़पट्टियां बनी हुई थी, ठीक है। मैंने लैंड खरीदा और लैंड खरीदने के बाद मैंने इन लोगों से बोला कि आप यहां जमीन खाली कर दीजिए, हमको यहां पे बिल्डिंग बनानी है। तो इनको हटाने का जितना खर्चा होगा, जितना भी एक्सपेंस होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा जब तक बिल्डिंग बन नहीं जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल है कि मैंने एक जमीन खरीदी है, उस पर पहले से झोपड़पट्टी बनी हुई थी, हम मुझे उस पर बिल्डिंग खड़ी करनी है। तो बिल्डिंग बनाने के पहले इनको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए जो एक्सपेंसेस हुए, जो भी मैंने बुलडोजर जो भी चीजें मंगाई, उनको हटाने का जो भी खर्चा आएगा वो कहां काउंट होगा, बिल्डिंग के एक्सपेंसेस में जोड़ दिया जाएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह काउंट होगा। सपोज एक कंपनी सॉफ्टवेयर बनाना चाह रही है। सपोज मान लेते हैं हम वॉटेक बैग करके कंपनी है, वॉटेक वॉबैग। तो ये कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अपने यहां बहुत सारे एक्सपेंसेस कर रही है सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो सॉफ्टवेयर बन गया, जितना भी एक्सपेंस हुआ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सॉफ्टवेयर के ऊपर जो बनाने में जो भी खर्चा आया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। सो दीज आर द एग्जांपल्स, सम प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आई थिंक एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है।